हेलो मेरी प्यारी सी 9th क्लास, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। तो अभी आपने शायद अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है उसे प्लीज़ उसे कवर कीजिए। अपने समर वेकेशन का पूरा फ़ायदा उठाइए। और अभी हम अपने केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आप क्या देखोगे कि जितनी भी आपके आसपास चीज़ें हैं, मतलब कि मैटर, क्या वो सभी की सभी प्योर फॉर्म में हैं। ठीक है, प्योर फॉर्म का मतलब होता है कि कि कोई भी मटेरियल जिस सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है ना, वो कम्प्लीटली उसी सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ हो। ठीक है, जैसे कि ये पेंसिल है, पेंसिल के अंदर वुड है और आपका ये ग्रेफाइट है, तो आप इसे प्योर फॉर्म बोल सकते हो या फिर नहीं बोल सकते हो। ठीक है, प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ प्रोटीन से मिलकर बनी है तो उसमें सब कुछ बिल्कुल प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ है आप शुगर उसमें ऐड कर रहे हो तो उसमें कम्प्लीटली शुगर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह के दूसरे सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ प्योर है तो वेल एंड गुड, अगर वो प्योर नहीं है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, वो एक तरह का मिक्सचर है एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, तो उनको आप सेपरेट कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, हाउ डू वी जज whether milk, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। आप कैसे बता सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो आप मार्केट से ख़रीदते हो ये कम्प्लीटली प्योर होती है, हालांकि इनके ऊपर सबके ऊपर लिखा होता है कि प्योर सॉल्ट है, प्योर घी है, प्योर मिल्क है। ठीक है, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर? क्या आपने कभी जो वर्ड लिखा होता है प्योर उसको नोटिस किया है? रिटर्न ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। किसी भी आम इंसान के लिए प्योर का मतलब होता है कि उसके अंदर किसी भी तरह की एडल्ट्रेशन, मतलब कि उसके अंदर किसी भी तरह की मिलावट ना हो। ठीक है, बट लेकिन साइंटिस्ट के लिए जो प्योर थिंग्स होती है ना, ये एक्चुअल में मिक्सचर्स होती हैं ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, हैंस नॉट प्योर। ठीक है, साइंटिस्ट इन सारी चीज़ों को, हम इन सब चीज़ों को क्या देखते हैं कि ये प्योर मिल्क है, ये प्योर घी है, प्योर सॉल्ट है, लेकिन साइंटिस्ट का नज़रिया अलग होता है। ठीक है, प्योर मिल्क जबकि आप बात करते हो तो वो मिल्क सिर्फ मिल्क से ही मिलकर नहीं बना है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, एक से ज़्यादा मिक्सचर्स आपको देखने को मिलते हैं। घी होता है, घी सिर्फ घी से मिलकर नहीं बना, घी के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से वो सारी चीज़ें क्या बन जाती, एक मिक्सचर बनती हैं। ठीक है, तो प्योर का मतलब होता है एक कंप्लीट चीज़ जिसके अंदर किसी भी दूसरे सामान की मिलावट नहीं होती। ठीक है, जैसे कि होता है आपका जो गोल्ड होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड जिसे हम कहते हैं, वो आपका प्योर गोल्ड होता है क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह के दूसरे मटेरियल्स की मिलावट नहीं होती। लेकिन अगर आप 24 कैरेट गोल्ड से नीचे के गोल्ड को परचेज़ करते हो, उनकी ज्वेलरीज खरीदते हो, जैसे 22 कैरेट गोल्ड होता है, 20 कैरेट गोल्ड होता है, तो उसके अंदर आपको सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम की कोटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इस वजह से वो गोल्ड प्योर गोल्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एट्सेट्रा। जो आपका मिल्क होता है जिसे हम बिल्कुल प्योर फॉर्म मानते हैं, लेकिन अगर साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो उसको मिल्क के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, उसमें वाटर होता है, फैट होता है और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, फैट होता है तभी तो आपकी जो स्किन होती है या फिर जो आपको फैट मिलता है वहाँ से, जो प्रोटीन्स होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी ग्रोथ करती है। ठीक है, और वाटर तो उसके अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, जब कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्योर बोलता है, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। जब कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्योर बोलता है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो जो सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली एक ही तरह की चीज़ से मिलकर बना है। अगर आप प्रोटीन शेक की बात करते हो, प्रोटीन पाउडर की बात करते हो, तो उसका मतलब हुआ कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स है, उसमें कोई भी फैट्स नहीं होंगे, उसमें कोई मिनरल्स नहीं है, उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटीन है। तो साइंटिस्ट की नज़रिए में वो चीज़ प्योर होती है। ठीक है, अब अगर हमारे लिए मिल्क जो हम घर में परचेज़ करते हैं पैकेट में आता है, वो मिल्क हमारे लिए प्योर है, लेकिन जो मिल्क होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है, उसके अंदर आप कभी पैकेट के पीछे लिखा हुआ देखें तो वो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वो
मिल्क प्योर नहीं होता है, वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब भी नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बस कहने का तरीका अलग हो जाता है कि वो सब्सटेंस प्योर नहीं है, ठीक है, फॉर साइंटिस्ट पर्पस के लिए, ठीक है। ए प्योर सब्सटेंस, एक जो प्योर सब्सटेंस होता है कंसिस्ट करता है ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ए सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एक जो सब्सटेंस होता है वो किसी भी मैटर का सिंगल फॉर्म होना चाहिए, उसमें कुछ भी और मिलावट ना हो, ठीक है। As we look around, we can see that most of the matter around us exist in a mixture of टू और मोर components। जब आप अपने आसपास की सारी चीज़ों को देखोगे ना, तो उसके अंदर आप नोटिस करोगे कि जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो प्योर नहीं है, वो एक तरह का मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे? उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स उसके अंदर एडिड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उसमें सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो मिनरल्स हैं वो कम्प्लीटली मिनरल नहीं होते, उसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सॉइल तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप सॉइल देखते हो उसमें आपको कितना कुछ देखने को मिलता है, उसमें आपको पत्थर भी देखने को मिलते हैं, उसमें आपको डेड बॉडीज़ भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो ना एयर का, तो जो एयर है हमारी वो भी प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ये एक से ज़्यादा गैसेज इसके अंदर प्रेजेंट है, तो एयर भी आपका मिक्सचर है। हाँ, अगर एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो एयर आपका प्योर फॉर्म होता ऑक्सीजन का, ठीक है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन सब कुछ है, तो एयर भी आपका मिक्सचर होता है। तो अब एक्चुअल मिक्सचर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होता है? Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter। मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बाय मोर देन वन, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का। ऐसा नहीं है कि उसमें आपने जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आपकी ख़राब वाली ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी डैमेज वाली है, ये दोनों ही प्योर फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। ऑक्सीजन भी प्योर फॉर्म की है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्योर फॉर्म की मिलेगी, ये दोनों ने मिलकर आपका एयर बनाया है, ठीक है। अब जो आप मिल्क का एग्जांपल देख रहे थे ना, ऐसा नहीं कि इसके अंदर फैट और प्रोटीन्स और जो वाटर है वो आपकी गंदी क्वालिटी की हैं, ख़राब क्वालिटी की हैं। मिल्क के अंदर जो आप बोलते हो ना प्योर मिल्क, उस प्योर मिल्क का मतलब क्या होगा कि जो फैट है वो प्योर फैट होगा, उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो प्योर प्रोटीन होंगे, कुछ अच्छे प्रोटीन्स उसके अंदर एडिड होंगे, अच्छा वाला फैट उसके अंदर प्रेजेंट होगा, और वाटर भी अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर, इन तीनों सिंगल सिंगल प्योर फॉर्म चीज़ों को मिलाकर आपका एक तीसरी चीज़ मिलकर बनी है, तो वो हो गई आपका प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इसको मैं आपको ऐसे थोड़ा सा समझा के देखती हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं लेकिन ये सब कुछ प्योर फॉर्म में है, ठीक है। मान लो आप, ये आपका 24 कैरेट गोल्ड हो गया, ठीक है, इसी तरीके से 24 कैरेट आप सिल्वर मान लो, 24 कैरेट आपका एल्यूमिनियम मान के चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मान कर चलते हैं। इनसे जो आपकी जो ज्वेलरी बनेगी ना, फोर्थ जो बना है आपका डी, ये आपका प्योर है। क्यों प्योर है? क्योंकि इसके अंदर मिलने वाली चीज़ें प्योर थी, इसलिए आपका जो रिजल्टेंट सब्सटेंस है, जो रिजल्टेंट मटेरियल, जो रिजल्टेंट मैटर आपको मिला है वो भी प्योर ही है, ठीक है। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation। अब जो आपका सी वाटर होता है, सी वाटर, उसके अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन मिनरल्स को आप अलग अलग प्रोसेसेस से सेपरेट कर सकते हो, जिसमें से वन ऑफ द प्रोसेस कौन सा होता है? आपका इवेपोरेशन होता है, जिसमें आप सी वाटर को इवेपोरेट कर देते हो, ठीक है। भले ही आप उससे डायरेक्ट सनरेज की हेल्प से कर रहे हो या फिर आप उसे मशीनरी हेल्प से कर रहे हो, लेकिन आप इवेपोरेशन की हेल्प से सोडियम क्लोराइड को पानी से अलग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी पेज पर। हावेवर, जो सोडियम क्लोराइड होता है इज इट सेल्फ अ प्योर सब्सटेंस। जो सोडियम क्लोराइड होता है ना आपका NaCl2, ये अपने आप में ही एक प्योर सब्सटेंस होता है, तो इसे आप किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से सेपरेट नहीं कर पाओगे कि इसका सोडियम निकाल दिया, क्लोरीन अलग निकाल दिया, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है उसकी हेल्प से आप सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है ना, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन की प्योर फॉर्म का मिक्सचर होता है, ठीक है। सिमिलरली
Sugar is a substance which contain only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. जो शुगर होता है आपका वो भी एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एक ही टाइप के प्योर मैटर मिलते हैं, ठीक है। जो सॉफ्ट ड्रिंक आप यूज़ करते हो, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक आप यूज़ करते हो ना, मिरिंडा, कोका कोला, ये सारी चीज़ें, और जो सॉइल होती हैं ये किसी भी सिंगल प्योर के सब्सटेंसेस नहीं हैं। वट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस में बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। अब सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सॉइल का जो भी कंपोजिशन है उनके सोर्सेज कोई भी हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। अब क्योंकि जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक में बनाने के लिए आपने भले किसी भी तरह के सब्सटेंस का इस्तेमाल किया हो, लेकिन जब आप उसका यूज़ करोगे ना, उसकी फ्लेवर्ड हो गया आपका, उसका जो कलरिंग हो गई, वो सारी की सारी आपकी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ की मिलेंगी, तभी तो आपको जाकर एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको मिक्सचर बनाना है तो आप कुछ भी उसमें उठाकर डाल सकते हो। अगर आपको एक अच्छा मिक्सचर बनाना है तो जो भी आप सब्सटेंसेस उसमें ऐड करोगे ना, ये भी अच्छी क्वालिटी की और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के होने चाहिए, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है ये कंटेन करता है एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर, क्योंकि जो मिक्सचर होते हैं ये एक ही तरह का मिक्सचर नहीं होता, ये भी अलग दो तरह के मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मिक्सचर में देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर। डिपेंड करता है कि किस तरह के कंपोनेंट्स आपने यूज़ किए हैं ना, वही आपका एक मिक्सचर का टाइप बनाते हैं। तो इस तरीके से हम जो मिक्सचर होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी देखते हैं हमारी। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। हमने क्लास को 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। ग्रुप ए है, टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। जो आपका ग्रुप ए है ना, उसको आपने क्या दिया है, कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया है और आपने 50 ml वाटर दिया है, ठीक है। जो ग्रुप बी है, टेक कर रहा है 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्प्लैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन इट। जो बी है, कॉपर सल्फेट इसने एक लिया था, इसने क्या लिए, 2 कॉपर सल्फेट की आपने चम्मच ली है और पानी लिया है, ठीक है। जो ग्रुप सी एंड डी है, कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम पर मैग्नेट। अब जो ग्रुप सी आया है आपका, ग्रुप सी कितनी भी क्वांटिटी का कॉपर सल्फेट ले सकता है, और जो ग्रुप डी है वो पोटाशियम पर मैग्नेट ले सकता है, ठीक है। और एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। कॉमन सॉल्ट ले सकता है, कॉपर सल्फेट ले सकता है, पोटाशियम पर मैग्नेट ले सकते हैं, या फिर कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड ले सकता है। एंड इन सब चीज़ों को आपको मिक्स करना है। मिक्स किस में करना है, 50-50 ml ऑफ वाटर के अंदर करना है, ठीक है। आपको सारी ऑब्जर्वेशंस को यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व करना है, उनके कलर और उनके टेक्सचर को। टेक्सचर मतलब कि उनके स्मेल को आपको देखना है। जो ग्रुप ए और बी होगा, हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जो ग्रुप ए और जो ग्रुप बी था, जिन्होंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 50 ml वाटर लिया था ना, उनको जो मिक्सचर मिला है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मिला है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब यह क्या हुआ कि वो अपने कॉपर सल्फेट और पानी के अंदर उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि अब आपने पानी के अंदर जो कॉपर सल्फेट डाला था उसमें से जी कॉपर को अलग कर दो, सल्फेट को अलग कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इस तरह का मिक्सचर जहाँ आप कंपोनेंट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, फिज़िकल मेथड से आप उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि यहाँ पर कॉपर था, यहाँ पर सल्फेट है और ये पानी है, ठीक है। तो ये इस तरह के मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, होमोजीनस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर। कि आप एक गिलास पानी लो, उसके अंदर नमक मिला दो, एक गिलास पानी लो, उसमें चीनी मिला दो। अच्छे से मिक्स होने के बाद क्या आप फिज़िकल मेथड से, फिज़िकल का मतलब उसको आप देख कर, स्मेल करके आप लेयरिंग कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर पानी है, इस लेयर तक आपका नमक है और इसके ऊपर ऊपर वाला पानी है, नहीं ना। लेकिन अगर सेम चीज़ आपको ये कहा जाए कि एक गिलास पानी के अंदर आप 1 चम्मच ऑयल डाल दो, तेल डाल दो,
तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हाँ जो नीचे वाला लेयर है वो पानी का है और जो ऑयल है वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता, तो ऊपर की जो लेयर है वो आपकी ऑयल की है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पर आप कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हो, आप उसे देखकर बता सकते हो कि हाँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एडिड हैं, उस तरह के मिक्सचर को आप बोलते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर या फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू ग्रुप्स। जो ग्रुप ए और जो ग्रुप बी ने, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी ने अपने जो सॉल्यूशंस बनाए थे ना कॉपर सल्फेट के साथ में, उसको आपको कंपेयर करना है। एक सेकेंड, उसे उसे आपको कंपेयर करना है। ठीक है, दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों ही ग्रुप ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है, बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट। लेकिन जो उनको कलर मिलेगा ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, जिनको कलर मिलेगा वो दोनों ही जगह पर अलग होगा। अलग क्यों होगा अब ये देखते हैं। जो ग्रुप ए था उसने 1 स्प्लैचुला, 1 चम्मच ली थी कॉपर सल्फेट की। ठीक है, और जो ग्रुप बी था इसने 2 चम्मच ली थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। तो अगर मैं आपको ये बताऊं, कॉपर सल्फेट आपका जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है कुछ, ठीक है, ग्रीन कलर का पाउडर सा हो जाएगा। जो ग्रुप ए है उसका मान लो आपका जो कलर आया वो लाइट ग्रीन आया, लेकिन ग्रुप बी जिसने 2 चम्मच लिए थे तो उसका आपका डार्क ग्रीन आएगा। तो कलर की इंटेंसिटी चेंज हो गई ना। तो ये बताता है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके अंदर वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। कंपोजिशन कहीं पर कम हो सकती है और कहीं पर ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब जो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी है, हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स, उन्होंने जो मिक्सचर बनाए हैं उनके भी मिल गए हैं, विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो ग्रुप सी और ग्रुप डी जिन्होंने पोटाशियम पर मैग्नेट या फिर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल अलग है, उनका कलर बिल्कुल अलग है और वो एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि आप उसको देखकर ही बता सकते हो कि यहाँ पे पोटाशियम पैरामैग्नेट आ रहा है, यहाँ पर आपका लिक्विड आ रहा है, यहाँ पर आपका जो नमक है वो नीचे बैठ गया सोडियम क्लोराइड वाला, और ये थोड़ा पानी ऊपर आ गया। तो जहाँ पर आप बिल्कुल अपनी फिजिकल तरीके से भी देखकर बता सकते हो ना कि हाँ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैथड, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसमें एडिड हैं, उस तरह के मिक्सचर को आप बोलते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, आप एक गिलास पानी लो, ठीक है, क्योंकि पानी में के बिना तो नमक को घोल नहीं सकते हो, उसमें नमक को मिला दो। पानी में नमक को मिलाया, वेल एंड गुड, होमोजीनियस मिक्सचर आपको देखने को मिला है। लेकिन अब आप इस नमक के पानी के अंदर कुछ आयरन के टुकड़े डाल दो, तो क्या आयरन का टुकड़ा नमक के अंदर घुलेगा? बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। तो आप बिल्कुल आंखों से देखकर ही बता सकते हो कि हाँ बॉटम के अंदर जो चीज़ें हैं वो आयरन है और ऊपर आपका नमक का पानी है। तो देखने से पता चल गया, तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वापिस से और छोटा सा कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक गिलास पानी लो, उसके अंदर मिट्टी को मिला दो, तो क्या मिट्टी पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। आप बिल्कुल बॉटम में उसको देखकर बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर मिट्टी है। तो इस तरह के मिक्सचर जहाँ आप बिल्कुल फिजिकल तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सको ना कि यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ये चीज़ हम सॉल्यूशन के साथ में कवर करेंगे। तो आपके 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सब्सटेंस? एक सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। ठीक है, अब लिस्ट द 2 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको 2 डिफरेंसेस डिफ्रेंशिएट करने हैं। फर्स्ट ये हो गया, 2 चीज़ें पूछी ना, 2 पॉइंट पूछिए ना या फिर कुछ फ्यू पॉइंट्स पूछे हैं, तो सबसे पहले आप इनकी डेफिनेशन दे दो, नेक्स्ट में आप उसका एग्जांपल दे दो। तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? दोज हु हैव द सेम कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? दोज हु हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन इन्वॉल्व इन इट। एग्जाम्पल दे सकते हो इसका, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मिल्क। हेट्रोजीनियस का आप क्या दे सकते हो? सैंड वाटर दे सकते हो। ठीक है, सैंड वाटर दे दो, ऑयल वाटर दे दो। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से देख कर दे सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम अपना सॉल्यूशन का पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, अगर कोई इशू है, कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, थैंक यू।